वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में की है और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन आने वाले 5 दिनों में आपके लिए और आपके रिलेशन के लिए कौन सा एक्शन लेने वाले हैं या फिर किस तरह की उनकी सोच रहेगी आपके लिए, वो कैसा फील करेंगे। तो अगले 5 दिनों में आपके इस रिलेशन में कौन सा नया चेंज आएगा या फिर चीज़ें वैसी चलेंगी, तो इस रीडिंग को हम आज जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये जो रीडिंग है इसमें हम उनकी फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग, उनका फ्यूचर में कोई प्लान वो भी जानेंगे और लव मैसेजेस को भी मैंने आज इंक्लूड किया है। पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपके सामने 2 फेदर्स दिखाई दे रहे होंगे। पहला जो ऑप्शन है वो एक पिंक कलर का फेदर है, यानी कि गुलाबी रंग का पंख है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो ग्रीन कलर का फेदर है, हरे रंग का पंख है। तो इंट्यूटिवली आपको इन दोनों फेदर्स में से कोई एक चुनना है और आपका जो मन कहता है हमेशा उस पाइल को चुना करें। कई लोगों को ऐसा होता है कि पिंक मेरा फेवरेट कलर है, तो वो हर दफ़ा हमेशा उसी कलर को बार बार चुनते हैं, तो इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं होते। लेकिन अभी 2 आपके सामने ऑप्शंस हैं और इन दोनों को देखकर आंखें बंद कर लीजिए, इष्ट देव का नाम ले लीजिए, अपने गुरुजी से रिक्वेस्ट करें, प्रे करें अपने भगवान से कि मुझे इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बताएं जिसको चुनकर मैं अपने पार्टनर की फीलिंग्स को जान पाऊँ। इस तरह से बोला कीजिए और फिर जब आप आंखें खोलोगे तो जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसी में आपका आंसर है। ऑल राइट, टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी, वहाँ जाके आप अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और सीधा बढ़ते हैं पाइल 1 की तरफ। सबसे पहले बताऊंगी पाइल 1 जिन्होंने ये गुलाबी रंग के फेदर को चुना है, आने वाले 5 दिनों में आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है। पहली बात तो ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं और ये इंतज़ार इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इस पर्सन ने आपको हो सकता है अपने से खुद दूर किया हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशन में ना ऑन एंड ऑफ रिलेशन का जो सिलसिला है वो काफ़ी लंबे समय से कंटिन्यू है और आप परेशान हो गए हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी इस एनर्जी को ख़त्म करें, आना है तो परमानेंट आए, नहीं आना तो प्लीज़ एटलीस्ट आपको क्लैरिटी दें। तो आप ना अपनी तरफ से इनका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना चाहते। आपकी एनर्जी ऐसी है। तो मुझे ये दिख रहा है। बाकियों में ऐसा भी दिख रहा है, कुछ लोगों के पर्सन अपने आप को ना ऑल टाइड अप फील कर रहे हैं, जैसे सब कुछ उनकी लाइफ में बंद गया है। उनके विचार उनको एक्शन लेने से रोक रहे हैं, या उनके कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने इनका ब्रेन वॉश किया हो कि प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, कमिटेड रिलेशन सिर्फ दर्द देने के लिए मिलते हैं, आज के टाइम में कोई सच्चा प्यार नहीं करता। तो कुछ ना इनके आसपास ऐसी एनर्जी है या ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन का ना ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन अगले कुछ कार्ड्स में ना मुझे यहाँ ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है कि अगले 5 दिनों में ये रिश्ता अगर रुका हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ ऐसा इस रिलेशन में होगा जो ग्रोथ की तरफ इस रिश्ते को लेके जाएगा, यानी कि चीज़ों में फिर से खोई हुई जो एक एनर्जी है, खोया हुआ विश्वास या खोई हुई गति, वो आपके रिलेशन में आएगी। तो ये पर्सन ना खुश तो नहीं है अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं। ये नंबर्स या तो आपके पार्टनर का बर्थ डेट होगा, जन्म की तारीख, या फिर ये नंबर्स आने वाले इतने दिनों में आपके पार्टनर के साथ किसी रूप में इम्पॉर्टेंट होंगे।
सबसे पहला नंबर 2 आया है, फिर नंबर 5 है, नंबर 7 है, नंबर 9 है, नंबर 12 है, नंबर 16 है, नंबर 19 है, नंबर 22 है और लास्ट नंबर निकला है 26। तो या ये नंबर आपके पार्टनर के जन्म तारीख हो सकती है या फिर इतने दिनों में आपके रिलेशन के अंदर ना कुछ मेजर चेंज आ रहा है। वैसे भी रिसेंट टाइम्स में एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की कुछ ग्रह दशाएं, कुछ नक्षत्र चाल और कुछ ऐसी चीज़ों का परिवर्तन हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हो और आपको थोड़ी बहुत जानकारी है प्लैनेट्स के बारे में कि 9 ग्रह कौन से हैं, छाया ग्रह कौन से हैं, राहु और केतु जो शैडो प्लैनेट्स हैं, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, इनका भी कोई इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के चार्ट में मुझे नज़र आ रहा है। या तो आप किसी पास्ट लाइफ के पर्सन से डील कर रहे हो, पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक रिलेशन है कुछ लोगों का, और बाकी लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो इसी जन्म में आपके साथ कुछ सोलमेट रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए आए हैं। कई बार क्या होता है, हमारी जो आत्माएं होती हैं वो एक दूसरे से जन्मों जन्मों से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन किसी को प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान जिससे प्यार करता है उसी के साथ उसकी शादी हो जाए, घर बस जाए, बच्चे हो जाए, फैमिली उसकी सुख और खुशियों के साथ आगे गुजरती जाए। क्योंकि जीवन में बहुत लोग चाहते हैं कि हम जिन्हें प्यार करते हैं हमारी उन्हीं से शादी हो, लेकिन सबकी नहीं हो पाती। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये होता है, हमें कई बार किसी कार्मिक रिलेशनशिप में डाला जाता है, कई बार हमें पिछले जन्म के पार्टनर मिलते हैं जो इस जन्म में हमारे साथ कुछ अधूरे कर्मों को लेकर या कर्म बंधन को लेकर हमारे साथ जुड़े होते हैं। और जब हमें उस रिलेशन में दुख मिलता है, दर्द मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, इंतज़ार मिलता है, दूरियां मिलती हैं, ट्रिगर मिलता है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, हम ग्रो करते हैं एज ए पर्सन। हमें समझ आता है कि हमारी वर्थ क्या है, हमारे प्यार की वैल्यू क्या है, हम किस पर्पस के लिए इस जीवन में आए हैं और हमें रिलेशन में हमेशा चेस क्यों करना पड़ता है। हम क्यों अपने प्यार को पाने के लिए अपने प्यार के पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं, क्यों हम उस पर्सन के बिना रह नहीं पाते, क्यों हमें उसी पर्सन के साथ पूरी लाइफ निकालनी पड़ती है, या हम उसी के लिए अपने करीबी लोगों से भी डिस्टेंस कर लेते हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में शादी तक नहीं करते, चाहे उनके पार्टनर की कहीं और शादी हो जाए वो फिर भी नहीं करते, इंतज़ार करते हैं सालों साल कि उसी से शादी करूँगा या उसी से शादी करूँगी। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत पर्सनल केस आते हैं जो कंसल्टेशंस लेते हैं, और कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम ऐसा पॉसिबल है कि उनकी किसी और से शादी हो गई है, क्या वो मेरी लाइफ में वापस आएंगे, या क्या मुझे उनका इंतज़ार करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही ज़्यादा डीपली एनालाइज किया जाने वाला विषय है। पर्सनल कंसल्टेशन में मैं आपकी कार्ड्स भी देखती हूँ, जिनको टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है वो टैरो कार्ड की हेल्प से अपनी लाइफ में गाइडेंस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो लोग अपनी कुंडली दिखवाते हैं मुझसे, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं क्लाइंट को हर तरह से क्लियर करती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं, आपको कौन सी रीडिंग लेनी चाहिए ताकि आपको जड़ से उसका समाधान मिले। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, तरह तरह की ऑलरेडी उन्होंने लाइफ में रेमेडी की होती है, उपाय किए होते हैं, अलग अलग जीवन में लोगों से उन्होंने कंसल्टेशंस ली होती हैं, किसी ने टैरो रीडर से ली है, किसी ने एस्ट्रोलॉजर से ली है। तो कई बार इंसान ना टूट जाता है कि इतना कुछ करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए क्लियर की हैं क्योंकि यहाँ पे पाइल 1
आपकी लव लाइफ ऐसी ही रही है। आप जितने रोमांटिक हो, जितने नर्चरिंग हो, जितने केयर गिविंग हो, केयर करना, प्यार देना, नर्चर करना, सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, उसके लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, और सामने वाले को आप ऐसा प्यार करते हो कि शायद आज के टाइम में ऐसा प्यार मिलना नसीब में नहीं होता। आपके पर्सन खुशकिस्मत अपने आप को मान रहे हैं राइट नाउ। और मुझे लग रहा है आप में से कई लोग आने वाले कुछ दिनों में कंसल्टेशंस ले सकते हैं। या तो आप किसी टैरो रीडर से कांटेक्ट करोगे या आपके पार्टनर करेंगे, या आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करोगे या आपके पार्टनर करेंगे, क्योंकि आपके रिलेशन में ना कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी ज़रूरी हैं। आप ना किसी चक्रव्यूह में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो, और आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी है। ऑल टाइड अप का कार्ड यही कहता है कि आप अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। या तो आप अपनी लाइफ में लव लाइफ से तंग आ गए हो, रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं चल रही, या जो आप डिज़ायर करते हो, जो आपकी उम्मीद है रिलेशन से, वो पूरी नहीं हो रही। जैसे आप कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो, एक अच्छा फ्यूचर चाहते हो, पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन पार्टनर आपको कुछ भी सॉलिड ऑफर नहीं कर रहे। तो कुछ लोग तो यहाँ पे कंसल्टेशन लेने के बाद ना किसी तरह के डिसीजन को फाइनलाइज करेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर में अवेकनिंग आ रही है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप ना इस पर्सन की लाइफ में एक लाइट की तरह हो, डिवाइन लाइट। तो जब आप इनकी लाइफ में रहते हो, इनके ऑटोमेटिकली काम बनने शुरू हो जाते हैं, चाहे इनके फैमिली में, इनके सिबलिंग्स में, इनके खुद के अटके हुए काम, इनके करियर में ग्रोथ आ जाती है, अबंडेंट फील करते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा अडोर करते हैं, सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्टेड है। तो अगले 5 दिन ना आपको ये बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, ऑनलाइन ज़्यादा देखेंगे। और आपका जो ये चेंज है, इन्होंने शायद आपको काफ़ी चेंज होते हुए देखा है। शायद आपने अपने लुक्स में चेंज किया है, हेयर कलर करवाए हैं, रिबॉन्डिंग करवाई है, या किसी तरह से आपने, अगर एक फ़ीमेल हो तो आपकी जो पहले लुक्स होती थी, शायद आप पहले इतना ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन अब जब से आपका इनके साथ सेपरेशन आया है या दूरी आई है, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, अपने आप को ग्रूम करना शुरू किया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। या तो कोई जिम ज्वाइन किया है आपने, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन की है, किसी तरह से आप पहले सोशल नहीं थे, पर्सन के कारण अगर आपने दूसरे लोगों को अपनी लाइफ से आउट किया था, क्योंकि आपके पर्सन ना मुझे कंट्रोलिंग भी नज़र आ रहे हैं, मना करते होंगे कि इतना ज़्यादा फ्रेंड सर्कल क्यों है, क्योंकि थोड़े से ना इनसिक्योर थे आपको लेकर। और जब आपने इनके लिए बाकी लोगों को छोड़ दिया तो यही पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। अब वापस आने को तरस रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो गाइस, अगले 5 दिनों में इनकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, मिस करेंगे आपको। और अच्छा भी है, करना भी चाहिए, क्योंकि आप भी तो इन्हें मिस करते हो, तभी तो आप टैरो रीडिंग देखने आते हो। अब इनकी बारी है आपको मिस करने की, आपको चेस करने की, आपको याद करके रोने की और इमोशनल होने की। ये अपनी फेमिनिन एनर्जी में अगले 5 दिन ज़्यादा रहेंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर की यहाँ जो मैं राशियाँ देख पा रही हूँ, इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग होगी जेमिनी, मिथुन राशि, वर्गो, कन्या राशि, कैंसर, कर्क राशि, टॉरस, वृषभ राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, एरीज, मेष राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और लास्ट यहाँ पे जो आई है वो है लियो, सिंह राशि। ये कुछ राशियां हैं आपके पार्टनर की। और अगले 5 दिनों में ना ये पर्सन आपके लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि शायद आपके साथ कोई झूठ बोलकर दोबारा इस रिश्ते की शुरुआत करे, मतलब कोई स्वीट लाई बोल दे। कई बार झूठ ऐसे होते हैं, हम अपना रिश्ता बचाने के लिए झूठ बोल जाते हैं,
लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि पर्सन ने झूठ बोला था, लेकिन इनकी इंटेंशन झूठ बोलने की सही है, यानी कि ये रिश्ते को बचाने के लिए कोई झूठ बोलेंगे ताकि ये आपका ट्रस्ट जीत लें, फिर से फेथ डेवलप कर लें और आपको वापस अपनी लाइफ में ले आएं। तो ये चीज़ें मुझे इनकी इरादों में, इनके फीलिंग्स में, इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ 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 पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पर नए आने वाले दिनों में मिलेंगे जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे होंगे। जो आप लोग टॉपिक सजेस्ट करोगे उस पे तो आएगा ही आएगा। मैं खुद भी कुछ नए टॉपिक्स ऐड करने की कोशिश करती रहती हूँ, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिया कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से पता लगता है कि आपको मेरा काम अच्छा लगता है या नहीं। ऑलराइट, अभी आपसे विदा लेती हूँ, बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। तो पाइल 2 वाले जिन्होंने हरे रंग के इस फैदर को चुना है, इस पंख को चुना है, पहली बात तो बताऊंगी, आप और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में हीलिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। अगले 5 दिन आप या आपके पार्टनर दोनों अपने इस रिश्ते को हील करने के बारे में सोचेंगे। आपकी एनर्जी भी मुझे इक्वली फील हो रही है। आप अपने पार्टनर की एनर्जी को मिरर कर रहे हो सकता है आप अपने किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, अगर आपको पता है। और अगर आपको नहीं भी पता तो ये आपका एक सोलमेट कनेक्शन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये टूटेगा नहीं रिश्ता, चाहे इस रिश्ते में जितनी मर्जी दरार आ जाए, दूरियां आ जाए, लंबा इंतज़ार करना पड़े, या ये ब्रेकअप की तरफ ऑलरेडी चला गया है रिलेशन, उस केस में भी अचानक इस रिश्ते में वापसी होनी लिखी है। तो गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो शायद उम्मीद छोड़ चुके थे कि पता नहीं रिलेशन ख़त्म हो गया है, पर्सन का कुछ भी मैसेज कॉल नहीं है, ना उनका पता लग पा रहा है, उन्होंने खुद ही मुझे ब्लॉक कर दिया। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, आने वाले 2 दिन 2 हफ्ते और आने वाले 7 दिन 7 हफ्ते, 2 हफ्ते और 7 हफ्ते, इस दौरान इन बिटवीन आप या आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी बातें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। चाहे वो लड़ाई झगड़ा था, चाहे वो शक था, चाहे वो तीसरे पर्सन की कोई इंटरफेरेंस थी, चाहे कोई हिडन या सीक्रेट रिलेशन इन्होंने रखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी की तरफ लेकर जा रही हैं। आपका ना स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रहा है। अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में नहीं पता, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, गूगल का सहारा लीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स को मैं टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा अपने वीडियोस में देती रहती हूँ, छोटे छोटे, जो आपको हेल्प करें। जैसे कि आपने ग्रीन कलर के फैदर को चुना है। अगर आप अगले आने वाले 5 दिनों में अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन करते हो, क्योंकि कुछ लोगों को चक्रास की नॉलेज नहीं है, जो लोग नए चैनल पर आए हैं, हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं और सातों चक्र अलग अलग लाइफ की सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को, ग्रोथ को, एक्सपेंशन को और किसी भी तरह की नई चीज़ जो हमने एक्सप्लोर करनी है, जिसके बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं है, वो हमारे चक्रास के कारण हमें पता लगती है। अगर इन 7 चक्र में से कोई एक चक्र भी इनएक्टिव हो जाए या ओवर एक्टिव हो जाए तो हमारा जो तालमेल है बाकी के चक्रों के साथ, वो सही नहीं बैठता। और जब बाकी के चक्र अलाइनमेंट में नहीं होते, एक दूसरे से सही तालमेल नहीं बैठा पाते, उस दौरान क्या होता है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर अलग अलग सिचुएशंस में हैंडल करने के लिए प्रॉब्लम आती है। अगर हार्ट चक्रा क्लोज है, ब्लॉक है, इनएक्टिव है, ओवर एक्टिव है, डिसबैलेंस्ड है, तब भी आपको प्यार बांटने में, प्यार रिसीव करने में, प्यार में बैलेंस लाने में प्रॉब्लम आती है।
और आपके पार्टनर के साथ मुझे यही दिख रहा है, आप लोगों की हीलिंग चल रही है। हीलिंग एक स्लो प्रोसेस होता है। कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग जो होती है वो बहुत ही ग्रेजुअली महीनों दर महीने चलती है, और कुछ लोगों में हीलिंग ऐसी होती है कि अगर दोनों में से एक पार्टनर स्पिरिचुअल है, ऑप्टिमिस्टिक है लाइफ को लेकर, रिलेशन को लेकर, होपफुल रहता है, सकारात्मक है, ऊर्जा से भरपूर है, नई उम्मीद के साथ हर दिन को वो जीता है या जीती है कि मेरा एक दिन ये रिश्ता ज़रूर ठीक होगा और जो मैं रिश्ते में चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो मुझे मिलेगा। अगर ऐसी सोच रखोगे तो बहुत जल्द आने वाले 2 दिन, अगले 7 दिन, आने वाले 2 हफ्ते, अगले 7 हफ्ते, इस दौरान इस रिलेशन में हीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो रीयूनियन तो पक्का ही होगा, कोई यहाँ पे ऐसा डाउट ही नहीं है कि आपके रिश्ते में रीयूनियन ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का इस्तेमाल करें। हरे रंग के पौधों को पानी दें। हरे रंग के पौधों को अपने घर में, अगर इंडोर प्लांट्स आप रख सकते हो तो वो भी ला सकते हो आप। अगर आपके घर में ऑलरेडी गार्डन बना हुआ है, इतनी जगह है कि कोई हरे रंग का वहाँ पे पौधा लगा है या प्लांट लगा है, तो उसको आपने सींचना है, पानी देना है, उसकी टेक केयर करनी है। जो पत्ते सड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं या गल जाते हैं, उन पत्तों को निकाल के घर से बाहर फेंकिए और जितना हो सके हरे रंग से अपने आप को कनेक्ट रखें। हरे रंग की जो दाल होती है, हरी मूंग की दाल, उसका सेवन कर सकते हो आप। बर्ड्स को फीड कर सकते हो हरे रंग की दाल से। अपने रूम के अंदर पिलो कवर, बेडशीट ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हो, लाइट ग्रीन यूज़ कर सकते हो। और जो पैरट होते हैं, तोते, उनको फीड कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि आप मार्केट में आपको पैरट का जोड़ा मिल जाएगा, यानी कि तोता और उसका पेयर मिल जाता है, वो आप लेकर उनको अनकेज कर सकते हो, पिंजरे में से उड़ा सकते हो। तो इस तरह के आप अगर लाइफ में छोटे छोटे उपाय करोगे तो आपका ये जो लव लाइफ का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये उपाय जो होते हैं सारा साल या 6-6 महीने करने वाले उपाय नहीं हैं। ये आपकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके टैरो कार्ड्स में निकल कर आए हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि जो एक बार वो उपाय देख लेते हैं, उनको लगता है कि अगर हम साल के 12 महीने उन्हीं को करी जाएंगे तो हमें बहुत डबल या ट्रिपल रूप में बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स कभी भी सारा साल एक ही तरह का गोचर नहीं करते। ये टेम्परेरी उपाय होते हैं फॉर द टाइम बीइंग। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना और टैरो को अच्छी तरह से रीड करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद, आपकी लव लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आई है, कहाँ से स्टार्ट हुई, पास्ट क्या रहा, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या क्या आउटकम निकलेगा, उसके लिए पूरी तरह से किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेने के बाद ही आप लोग अपनी लव लाइफ का डिसीजन लिया कीजिए। यूट्यूब पे जो आप रीडिंग सुनते हो दैट इज़ गुड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, बट लाइफ के मेजर और क्रूशियल डिसीजंस के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू या एडवाइज़ यू टू टेक प्रोफेशनल गाइडेंस। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि पाइल 2 वाले जिन्होंने हरे रंग का पंख चुना है, आप अंदर से बहुत टूटे हुए हो। इस पर्सन ने आपको काफ़ी दुख दिया है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो या जिनके लिए आप हमेशा से टैरो रीडिंग्स को सुनते रहते हो, इस उम्मीद के साथ कि कभी जो रीडिंग में आपको बताया गया है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिवली एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाए। होगा भी, क्योंकि ये पर्सन को ना अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आपने कभी भी पलट कर इस पर्सन के साथ रिवेंज नहीं लिया। जैसे कई लोगों को किसी से दुश्मनी निकालनी होती है तो वो
मुंह पे बोल देते हैं कि तुमने मेरे साथ टिट किया, मैं तुम्हारे साथ टैट करके दिखाऊंगा। आपने बोला ज़रूर होगा, लेकिन आपने कभी बुरा नहीं चाहा, ना कभी इनका दिल से बुरा किया है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं। अगले 5 दिन में ये मौका तलाश करेंगे कि आपके पास आ जाएं। अगर लोकल कहीं रहते हैं, घर के आसपास हैं, या आप सेम प्रोफेशन पर हो, इकट्ठे काम करते हो, रोज़ एक दूसरे को देखना होता है, तो इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं। थोड़े से यूथफुल और यंग एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, जिसे कहते हैं कि बस मस्ती मजाक में रिलेशन को ले रहे हैं, सीरियस बात करो तो भाग जाते हैं। लेकिन अब अगले 5 दिनों में इनको ऐसा भी लगेगा कि आप इनको बहुत मैच्योरली हैंडल करते हो, क्योंकि इंसान को ये बातें तब रियलाइज़ होती हैं जब इंसान को वैसा व्यक्ति अपने आसपास नज़र नहीं आता। ये यूथफुल हैं, यंग, अपीलिंग हैं, लोग इनसे अट्रैक्टेड रहते हैं। इनके चार्ट में कहीं ना कहीं वीनस, मरकरी, मून, इस तरह के सौम्य ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और जब इस तरह के प्लैनेट्स की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो तो अट्रैक्शन पावर इंसान में बढ़ जाता है। और चाहे वर्क है, प्रोफेशन है, पर्सनल लाइफ है, लोग खुद इनको अप्रोच करते होंगे। और उसी चीज़ से इनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रखा है कि मुझे कोई भी मिल जाएगा या मिल जाएगी। और एक ये रीज़न भी हो सकता है कि इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ इन एंड आउट करते हैं, इस कॉन्फिडेंस में कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया है तो मुझे कोई भी मिल जाएगा। तो शायद वो कोई भी मिल जाएगा वाला एटीट्यूड इनका 5 दिन में उतरेगा, भूत उतरेगा, वो नशा उतरेगा। आंखें खुलेंगी, कॉन्टेम्पलेट भी कर रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरी की स्टेज पर पहुंच चुके हैं। लेकिन मुझे बाकी लोगों के पार्टनर में ना अभी भी डिले नज़र आ रहा है। यहाँ आज की रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पर हैं, किसी अदर कंट्री या दूर दराज के स्टेट, सिटी, टाउन से हो सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर लोकल ही हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन मिले हैं और शायद अगले 5 दिनों में ऑनलाइन ज़्यादा आपकी बातें हो सकती हैं। मतलब प्यार का इजहार भी अगर ऑनलाइन हुआ था, प्यार में टकरार भी अगर ऑनलाइन आई है, तो प्यार में जो इंतज़ार आपको करना पड़ा है, अब उसी प्यार के इंतज़ार को ख़त्म भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। यानी कि बहुत जल्दी आप उम्मीद कर सकते हो आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होने वाला है। अब यहाँ पे ना मुझे इनके कुछ बर्थ मंथ भी नज़र आ रहे हैं, पाइल 2। तो अगले 5 दिनों में आपके जो पार्टनर हैं, ये इंसान आपको किसी भी तरह से ड्रीम्स में भी दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम और सबकॉन्शियस थॉट्स में आपकी एनर्जी, इनकी एनर्जी काफ़ी हद तक मिरर कर रही है। आपको ना मिररिंग नंबर्स भी बहुत दिखेंगे, जैसे 1221, 1331, कोई भी नंबर जो मिरर करता हो, जैसे 1441, 7667, 3663, ऐसे मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं। बाकी के लोगों को मास्टर नंबर दिखेंगे, 111, 222, 333, 999, इस तरह के। और अगर ये नंबर दिख रहे हैं तो घबराना नहीं है, हर नंबर का एक अपना इम्पॉर्टेंस है, वैल्यू है, मीनिंग है, तो डोंट वरी। और इतना ज़्यादा भी इन नंबरों के पीछे पागल नहीं होना, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लगातार कमेंट पढ़ती हूँ, देखती भी हूँ। काफ़ी सारे व्यूअर्स ना पर्टिकुलर नंबर्स को लेकर बैठ जाते हैं कि मैम हमें कई दिनों से 333, 555 बहुत दिख रहा है, किसी को 111 दिख रहा है। अगर तो एक ही टाइप का नंबर आपको कई दफ़ा दिख रहा है, हफ्ते में कई बार या महीने में कई बार, फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और अगर आपको ऐसा होता है कि हफ्ते में एक बार दिखा, उसके बाद दिखा नहीं,
या 1 या 2 बार दिखा, उसके बाद दिखा नहीं, तो उसको सर्च मत कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको बार बार दिख रहा है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब दिख रहा है, कहीं पे आप YouTube पर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के स्क्रीन पर वो नंबर दिख रहा है, कहीं पे ड्राइव कर रहे हो आप तो कहीं साइन बोर्ड दिख रहा है, कहीं पे मार्केट गए हो किसी शॉप का नंबर हो सकता है, कहीं होर्डिंग लगी हो सकती है, तो कुछ भी किसी भी तरीके से ये जो एक वे होता है एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का आपके साथ कांटेक्ट बनाने का, वो एक ज़रिया ढूंढते हैं कि आपके साथ कैसे कम्युनिकेशन किया जा सके, और ये नंबर्स के माध्यम से करते हैं। कुछ लोगों को फेदर्स दिखते हैं, आने वाले कुछ दिनों में आपको फेदर्स भी दिख सकते हैं या ग्रीन कलर बहुत दिखेगा, तो ये एक साइन होगा कि आपका लव लाइफ, आपका रिलेशन, आपकी मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो आगे चलकर सॉर्ट आउट हो रही है। हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन करनी है। हार्ट चक्रा मेडिटेशन से रिलेटेड सारा कंटेंट, सारी जानकारी आपको गूगल पर मिल जाएगी। हार्ट चक्रा का मंत्र भी होता है। हार्ट चक्रा से रिलेटेड कौन से फूड आइटम्स होते हैं, जितनी भी हरी चीज़ें हैं, सब्जियां, हरी सब्जियां, उसको आप खा सकते हो सके तो बहुत ज़्यादा बॉइल्ड ना करिए, उसे सूप के रूप में ले सकते हो या कच्ची सब्जियों को खा सकते हो, जैसे कुकुम्बर हो गई, ककड़ी हो गई, हरे रंग का कुछ भी आप खाइए। और हरे रंग की चीज़ों का आप डोनेशन भी कर सकते हो, किसी और को भी फूड आइटम गिफ्ट कर सकते हो। स्ट्रीट एनिमल्स की सेवा करनी है और हो सके तो बर्ड्स को फीड करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। कई लोग होते हैं जैसे आज कुछ डोनेट करके आए हैं या किसी को कुछ आपने हेल्प किया है, तो उसके 3-4 दिन बाद ना उनके माइंड में ये सवाल आ जाता है ऑटोमेटिकली कि अभी 4-5 दिन पहले मैंने वो उपाय किया था ना, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये नहीं सोचना आपने। इट मीन्स कि आप सेल्फिश पर्पस के लिए जा रहे हो कि मेरा ये काम बनेगा, मैं तभी दान करने जाऊँगा, तभी किसी की हेल्प करूँगा, तो फिर आपकी हीलिंग नहीं हो रही। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करो, अपने आप को हील करो, माइंड, बॉडी एंड सोल को। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों की, और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर किसी भी तरह से आपको अब बहुत लंबा लटकाने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कुछ राशियाँ बहुत डोमिनेट कर रही हैं आज की रीडिंग के अंदर। सबसे स्ट्रॉन्ग सन, मून, राइजिंग, वीनस में वर्गो, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो और एरीज की एनर्जी है। वर्गो मतलब कन्या, कैप्रिकॉन मतलब मकर, लिब्रा तुला राशि, टॉरस वृषभ राशि, जेमिनी मिथुन राशि, एरीज मेष राशि। तो ये राशि वाले पार्टनर की लाइफ में ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, और बहुत जल्दी इसी राशि वाले पार्टनर्स की एनर्जी और प्लानिंग आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रही है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राशियाँ वैसे और भी आई हैं, लेकिन इनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, तो राशियों पे बहुत फिक्सेटेड हो जाते हैं लोग। हमेशा रीडिंग की एनर्जी को सुना करें, गाइडेंस को फॉलो करें, और उस एनर्जी को सुनकर आपने घबराना नहीं है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना है। अपने आप में खुश रहें, मज़े में रहें, बाकी सरेंडर कर दें डिवाइन पर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो दिल से शुक्रिया प्यार देने के लिए, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरा दिल बना देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे प्यार देते हो। तो सभी को ढेर सारा प्यार, दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। लव यू ऑल, बाय बाय।